नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे और ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो हम आपको परसेंटेज के चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें अब तक हमारे क्या हो गए, 4 पार्ट हो चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं। हम इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम नए क्वेश्चनों को देखेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्या है। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले, जो 65% थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल वोटों की संख्या क्या है। तो देख लेते हैं भैया, इसको क्या करेंगे। हमें क्या दिया गया है कि सीधे से कि आपके 507 वोट हैं। कितने वोट हैं? 507। और ये किसी संख्या का कितना है? 65% है। तो 65/100 कर लेंगे हम। परसेंटेज को संख्या में बदलेंगे। तो अब आप इसको काट दें 13 से, तो 5 से काट दें तो यहाँ पे 13 बार चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 13 से इसको काट दिया जाए, कितनी बार जाएगा? 13 तिया 39 और 13 नवा 117। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0 2 9 18 8 2 3 6 1 7 180। तो टोटल कितने वोट थे? 780 वोट थे। क्लियर है। अब देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ भी है कभी। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं हम ये अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार को या जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे भैया कि जब 2 ही उम्मीदवार हैं चुनाव में, तो जितने भी वोट पड़ते हैं वो कितने होते हैं? 100% होते हैं। एक 60% पा गया जो जीता है, तो दूसरा कितने पाया होगा? 40%। जाहिर सी बात है। तो एक 60 पाया, दूसरा 40 पाया, और 60 पाने वाला 1400 मतों से जीत गया। तो दोनों में देखेंगे भैया, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज संख्या ना लिखें, आपको देखें परसेंटेज लिखें, 60% पाया जीतने वाला। तो जब 2 ही प्रत्याशी, तो दूसरा पाया 40%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भैया? 1400। कितना है? 1400। तो यहाँ पर देखें परसेंटेज का अंतर कितना है? 20%। 20% बराबर कितना है? 1400 के। अब यहाँ पर देखो, हमसे क्या पूछा गया? 60% वाले की बात बतानी है कि 60% वाले को कितने वोट मिले। तो देखें भैया, 20% को 60 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3 से भी इधर भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 60% बराबर कितना हो गया? 4200, 4200। तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले भैया? 4200 वोट मिले। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हमारे पास क्या लिखा हुआ? पिछले चुनाव में एक किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच, अब यहाँ भी 2 ही प्रत्याशी हैं भैया। तो यहाँ क्या है? एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले? 40% वोट मिले। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं हम पूरा पहले। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी कितने वोट पाया है? 40% वोट। कितने परसेंट? 40% वोट पाया है। इसके पाने के बाद भी वो कितने मतों से हार गया? 10,000 मतों से चुनाव हार गया। कुल वैध मतों की संख्या क्या है? यहाँ पहली लाइन में वैध अवैध नहीं दिए गए, लेकिन यहाँ लास्ट में पूछ लिया गया वैध मतों की संख्या, मतलब टोटल वोटों की संख्या पूछ ली हमसे। तो 40% एक पाया है। आपको हमने बताया कि 2 ही प्रत्याशी हैं, तो जितने भी वोट पड़े होंगे, हालांकि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 100% वोट नहीं पड़ते, आप जानते हो। तो जितने पड़ते हैं उनको हम 100% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100%। तो एक को अगर 40 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 60%। तो इन दोनों का अंतर कितना? परसेंटेज के हिसाब से अंतर है 20% का। वोटों में कितने का अंतर है भैया? 10,000 का। वोटों में कितने का अंतर है? 10,000 का। तो 20% बराबर कितने के है? 10,000 के। तो आपको करना क्या है? यहाँ पे 100% बताना है। तो 20 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? 20 पंचे 100। क्या? 20 पंचे 100। तो यहाँ पे 5 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। 5 से दोनों साइड गुणा कर देंगे। हम क्या करेंगे भैया? 5 से दोनों साइड गुणा करेंगे। तो यहाँ कितना आ गया? 100%। 100% बराबर इधर कितना आ गया? 50,000। यानी कि कुल यहाँ पे वैध वोटों की संख्या कितनी है भैया? 50,000। 5 सेकंड में आपका आंसर। आप बिना पेन, इसको क्या कहते हैं? पेन फ्री। अगर आप चाहें तो बगैर पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। 40 का एक 40 पाया, दूसरा 60 पाया, तो कितना अंतर हुआ? 20%। 20% बराबर 100 है, 10,000 है। 20% बराबर कितना है? 10,000। तो 100% बराबर 50,000। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भैया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यहाँ भी 2 ही उम्मीदवार, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से कितने ने चुनाव में भाग नहीं लिया? कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला वह 4000 मतों से विजयी होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है? क्लियर? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं के 5% ने वोट नहीं डाले, क्या किया, या चुनाव में भाग नहीं लिया। कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिला, वह 4000 मतों से विजयी होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना प्रतिशत वोट मिला? सिंपल सा भैया, देखो 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, जो जीता है वो 48% पाया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका 5% ये और 48 ये, तो 5% ये और 48 ये, तो 5% प्लस 48 तो बराबर भैया कितना हो गया? 53%। आप सब जानते हैं अगर 100 में से 53 निकल चुका है तो बचा कितना है भैया? 47%। बात समझ में आई? अगर आपका 48 और 5% मिला के 53% हुआ, तो जो और दूसरा बात कही गई कि जो 48% पाया है वो जीत भी गया है, तो बचे कितने भैया? 47%। तो अब आप देख लें, 48% पाया है जीतने वाला और हारने वाला पाया है 47%, जबकि दोनों के मतों का अंतर कितना भैया? 4000। कितना अंतर है? 4000। यहाँ से 1% बराबर कितना है? 4000 के। 1% बराबर है 4000 के, तो हारे हुए को मिले कितने हैं? 47%। तो हम 1 को 47 बनाने के लिए 47 से गुणा करना पड़ेगा भैया। क्या करना पड़ेगा? 47 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4000 गुणे 47, 3 जीरो लगा लेंगे हम, 4 सत्ते 28, 8 हासिल आया, 2 4 चौको 16, 2 18, मतलब एक कितना आ गया? 1,88,000 वोट उसने प्राप्त किए थे। क्लियर है दोस्तों? कोई बात दिक्कत करे, समझ में ना आ रही हो, वीडियो ना अच्छा लग रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट करें। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो ऑफलाइन में या उनके पास फीस नहीं है तो वो आपके निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ सकें। आप शेयर करते रहें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। और समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, लाइट की प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें और मुझे बताते भी रहें। क्लियर है दोस्तों? देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं हम अपना क्वेश्चन भैया। ये सामने आपके क्वेश्चन है, क्या है? 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 75% मतदाता मतलब आप तो जानते ही हैं, चुनाव में हर बार भाग लेते हैं, पता है आपको कि चुनाव में टोटल लोग जितने मतदाताओं की संख्या होती है उतने वोट कहाँ डालते हैं। बहरहाल हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध आप जानते हैं घोषित होते रहते हैं वोटों में। 2% मत अवैध घोषित हो गए। फिर कह रहे हो एक प्रत्याशी ने 9261 मतलब 9261 मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए? 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? कि मान लिया कि हम मार्केट में जैसे आप 100 की नोट लेके गए, 25 खर्च हो गए, अब आपके पास बचे कितने? 75 बचे, तो वो आपके लिए 100 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो 75% बनेंगे, लेकिन आपके लिए वह अब इस समय 100% है। क्लियर है दोस्तों? तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि आपने एक चुनाव में भाग लिया जिसमें क्या हुआ है कि 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। कितने डाले हैं भैया? 75%। तो आप किसी संख्या का 75% डाले हुए हैं। संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं हम। वैसे अगर 75% देख लेते हैं, फिर आपने कहा कि इनके 2% मत अवैध हो गए। भैया 2 अवैध हो गए तो बचे कितने? 98% बचे, तो ये 98% लिख लेते हैं गुणे। फिर आपने कहा कि इस प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए हैं, 9261 मत प्राप्त किए हैं, जो कि डाले गए या वैध मतों का कितना है? 75%, तो इसका भी 75%। अब इसको सरल कर लेंगे सिंपल सी भाषा में और आंसर ले लेंगे। अब कुछ लोगों का ये है कि भाई आप यहाँ पर देख लेंगे, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं,
तो 3/4 भी कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसा चाहें 75% को 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 लिख लें। अब 98% है तो 98/100 भी लिखा जा सकता है, इसको 49/50 भी लिखा जा सकता है। आप देखेंगे 75% को फिर 3/4 लिख सकते हैं, इक्वल टू में 9261। यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो आपको बताएगी टोटल ऑटो की संख्या। क्लियर? आप चाहे इसको कॉट इसमें अपॉन में 100 करते हुए सरल करें या 3/4 लिख के कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पे हम देखते हैं x गुणे हमारा कितना आ जाएगा, 75/100 आ जाएगा। यहाँ पे 98/100 आ जाएगा, इसी तरीके से 75/100 आएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 9261। फिर जो इसके बाद करेंगे वो उधर आएगा। तो यहाँ पे 25 × 75, 25 चौको 100, ये 2 से काट दिया जाए या काट देते हैं 49/50 आ जाएगा, इसको भी काट देते हैं तो 3/4 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर देखें, ये देखें 9 से कट जाएगा कि नहीं, 6 3 9 9 कट जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 3 त्रिक 9 होता है, 9 1 कम 9 हुआ, 9 दूनी 18 हुआ, कितना बचा भैया 18 8 होता, 9 9 81 हुआ, 129 हुआ। अब इसको देख लेंगे ये अभी कटेगा कि नहीं कटे जाएगा, तो आप देख लें 7 से कट जाएगा कि नहीं, 7 से तो नहीं कटेगा लग रहा है हमें, गलत तो नहीं काट दिया भाई। 7 1 कम 7 हुआ, कितना बचा 3 त्रिक 9, 9 1 कम 9, फिर यहाँ पे 9 से काट रहे थे तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो ये दोनों अंक लेने पड़ेंगे, तो भाई एक बार 0 लिखना पड़ेगा, 9 दूनी 18 और फिर 9 9 81, 1029 आएगा। अब आप इसको देखें फिर से काट के, तो 7 से कट जाएगा, 7 7 49 होता है, 7 1 कम 7, कितना बचा 3 बचा 32 हुआ, 7 चौको 28, फिर कितना बच गया 4, 7 7 49, फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 1 कम 7। यहाँ पर देखें x बराबर 4 चौको 16 और गुणे में 50 उधर चला जाएगा, तो 21 गुणे 16 पंचे 80 है ना, 1 0 और, तो बराबर में कितना आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, ये हमारी संख्या है। क्लियर है दोस्तों? अब इसको अगर दिक्कत हो रही हो तो आप इधर से करेक्ट काट सकते हैं, यहाँ के बाद का करेक्शन वहाँ लिखा हुआ है, आप चाहे उधर से सरल कर लें चाहे इधर से। क्लियर है? समझ में बात आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है भैया, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने? 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 60,000 मतों से विजयी हो जाता है। कितने मत प्राप्त करता है वो? 60% मत प्राप्त करता है। और कितने से विजयी हो जाता है? 60,000 मतों से विजयी हो जाता है या होता है। ज्ञात कीजिए कि जीतने वाले प्रत्याशी को ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या क्या है। कितनी? कुल मतों की संख्या। तो यहाँ देख लेंगे भैया, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा कि डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया। क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि कुल मतों का 60% डाले गए कहता तो बात अलग थी, 10 घटा देते 90 बचते। लेकिन यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि ये कुल मतों का 60 प्राप्त किया। 60 इसने यहाँ प्राप्त किया, 10 यहाँ क्या हो गए, प्रयोग नहीं किया तो 70 हो गए। तो बचे कितने हारने वाले के लिए? 30% बचे। अब ये हारने वाला पाता है 30, जीतने वाला पाता है 60। और कितने मतों से जीत जाता भैया? 60,000 से। कितने मतों से? 60,000 से। इन दोनों का जो अंतर है 60% का और 30% का, तो कितना है? 60,000। तो दोनों का अंतर कितना भैया? 30%। 30% बराबर कितने का है? 60,000 के। 30% 60,000 के, इसको 100% बनाना है 30 को। तो अब 30 को 100 तो नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे हम? 10/3 से भाग कर दें क्या? 10/3 से गुणा कर लें दोनों साइड। आप चाहें तो 10/3 से कर सकते हैं। यहाँ पर 10/3 से गुणा कर लें, इधर भी 10/3 से गुणा कर लें। तो यहाँ देखेंगे 3 से इसको काट दिया जाए तो 10 आ जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा, 10 से 10 गुणा होगा तो 100%। 3 से अगर इसको काट दिया जाए तो 2 आएगा। 2 के बाद 4 जीरो तो 1 कितने हो जाएंगे? 5 जीरो। 1 2 3 4 5। तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 2 लाख वोटों की संख्या थी। वोटों की संख्या कितनी थी? 2 लाख। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर किसी को कोई समस्या आ रही हो, दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें भाई। यहाँ पर देखें, किसी को हो सकता है कि ये ना समझ में आया हो कि 30% कैसे आया भैया। तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, आपने क्वेश्चन में कहा है
कि डाले गए मतों का नहीं कहा है 60% एक ने प्राप्त किया जो जीत रहा है, आपने कहा कुल वोटों का वो 60% पा रहा है। तो आपने कुल वोटों में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले और 60 वो पाया जीतने वाला, तो ये टोटल भैया कितना बना 70%। जब 70% निकल गया तो हारने वाले के लिए कितना बना, हारने वाले के लिए 30% बचा। जब हमने बता रखा है कि जब दो ही उम्मीदवार हों तो दोनों उम्मीदवारों के बीच में जो वोटों की कुल संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, टोटल 100% हो जाती है। एक पा गया 60, 10 ने वोट नहीं डाले तो 10 और 60 70 हो गया। 70 जब हट गया तो बचा कितना 30, यानी जीतने वाला जो पाया वो 60% पाया है, हारने वाला जो पाया है वो कितने पाया भैया 30% पाया है। इन दोनों की जो वोटों में अंतर है वो कितना है 60,000 का है। यहाँ पर परसेंटेज में जो अंतर आएगा वो 30 का आएगा, 30 बराबर है 60,000 के। हमें बनाना है 100%। हमने क्या किया 10/3 से दोनों साइड गुणा कर दिया, तो 3 से हमारा 30 कट जाएगा, 10 आएगा, 10 के 10 से गुणा होगा तो 100 बनेगा। इधर इसी तरीके से इस 3 से काट दिया, 6 को 2 बार गया, इसके बाद 4 जीरो और एक 5 जीरो लगा के 2 लिख दिया, तो हमारा कितना आ गया आंसर 2 लाख आ गया। क्लियर है दोस्तों? ना समझ में आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए, और अगर समझ में आ रहा हो तो हमारा वीडियो लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को तक पहुंचाते रहें। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम, क्या दिया गया भैया, किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। क्या किया? 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर कह रहे जीतने वाले प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 48,000 मतों से विजयी होता है। ज्ञात कीजिए हारे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। इससे पहले क्वेश्चन आपने देखा, उस क्वेश्चन में क्या था कि 20% या 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। फिर यहाँ लिखा हुआ था कि प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मिला या कुल मतों का जितना % मिला। यहाँ पर क्या है भैया, पड़े मतों का। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले 20% क्या है कि मतों का प्रयोग नहीं किया, तो मतों का प्रयोग कितना किया होगा 80% लोगों ने। 80% लोगों का मतलब है कितना हो जाता है 4/5। आप चाहें तो 4/5 लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 80% लिख लिए हैं। 80% का जो जीत रहा है वो क्या पाया है 60%। 80 का वो 60 पाया है, तो जो हारा है वो भी 80 का कितना पाया है भैया, जब 60 हो पा गया तो 40 ये पाया, क्योंकि दो ही प्रत्याशी थे। 80% का 40% ये पा गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है भैया 48,000 का। आपने जो क्वेश्चन पूछा है इतने की वैल्यू हमसे पूछी है। कितने की वैल्यू पूछी है 80% गुणे 40/100 का मान पूछा है हमसे कितना होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूछा है हारे हुए प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो यहाँ पर देख लेते भैया, इसको सरल करके हम ऐसा करते हैं कि 80% पहले ही कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं हम 80% आपका कॉमन ले लेते हैं। फिर इन दोनों का 60 और 40 का जो अंतर है वो कितने का भैया 20% का, तो 20/100 बराबर में कितना 48,000। हमसे क्या पूछे भैया कि इस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो हमने अभी आपसे बात करी कि इस प्रत्याशी को इतने %, 80% का 40%। आप देखो 20% तो लिखा हुआ है, हमको इसको 40 बनाना, तो 2 से दोनों साइड गुणा कर दे। कितना करना है 2 से दोनों साइड गुणा करना, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। तो 80% का 40%, 80 का 40, अभी चूंकि 100 लिखा था % में बदल दिया, बराबर कितना बना 96,000। तो हारने वाले प्रत्याशी को भैया कितने वोट मिले 96,000 वोट मिले। क्लियर है दोस्तों? बात अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर भी करते रहें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सभी को बताएं। दूर दूर जो लोग हैं उनको भी बताते रहें, जो नहीं ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको बताएं बिल्कुल कि वो हमारा वीडियो देखें। और परसेंटेज के चैप्टर में ये आज हम जो पढ़ा रहे थे, अभी जो इस पार्ट में चल रहा है चुनाव से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन हमने कराए हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन थे किसी में ये दे दिया गया कि जीतने वाले कितने मिल गए, किसी में दे दिया गया कि कितने वोटों से जीता है, किसी में क्वेश्चन बताया गया कुल मतों का इतने % प्राप्त किया, किसी में बताया गया कि कुल मतों के इतने % लोगों ने वोट नहीं डाले। अभी कुछ एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिसमें ये हो जाएगा कि इतने मत अवैध हो गए। वैसे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया कि 2% अवैध मत हैं। क्लियर दोस्तों?
जितना कुछ समझाया जा रहा है, अगर कहीं कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप, तुरंत हम इसको आपको सोल्यूशन देंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, फिर से मैं समझाया दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा पहले क्वेश्चनों से हटके है। आपने कहा भैया कि किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। फिर आपने कहा कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो डाले गए मतों का, पड़े मतों का कितना पाया भैया, 60%। तो 20 ने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितना किया, 80 का। 80 ने किया, जिसका 60% जीतने वाला पाया है, तो 80 का ही 40% हारने वाला पाया होगा। जाहिर सी बात है, जब दो ही लोग हैं, एक 60% पा गया तो दूसरा 40% पाया होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे, और फिर कह रहे हो कि 48,000 मतों से हार गए। हम चाहते तो पहले पूरे वोट निकालते, फिर हम आपको बताते कि हारने वाला कितना है, लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो जो इसका पूछ रहा तो हमें पूरे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ 80 कॉमन ले लिया, 80%। 60 और 40 का जो डिफरेंस है भैया कितना है, 20% आया, तो हमारा ये 20% हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हो, हमसे 80 के 40% के बारे में पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि हारे हुए प्रत्याशी को पूछ रहे हो। तो हमें इसका 40 बनाना, तो 20 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, दोनों साइड 2 से गुणा कर दिया, तो कोई दिक्कत भी नहीं। तो हमारा क्या आ गया, 80 का 40% बराबर 96,000। मुश्किल से 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे लेंगे। इस टाइप से यह बिल्कुल आपका बेस भी है। किसी को कोई समस्या हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, आप बताते रहें हमें। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 43.5% मत प्राप्त किए और वो कितने से हार गए भैया, 2600 मतों से पराजित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त किए। अब देखो, इसको क्वेश्चन के सिंपल से करना है, तो 143.5 पाया है। हमने बताया जब दो ही प्रत्याशी हो तो दोनों के बीच कितने होते भैया, 100% होते। अगर एक 43.5 पाया है तो जाहिर सी बात है एक 56.5 पाया होगा। ये जीतने वाला है, वो हारने वाला कितना पाया है, 43.5। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने वोटों से हारा है, ये 2600 से हारा है। तो ये हो गया 2600 अपान में कितना, यहाँ पे देखेंगे दोनों का अंतर कितना बना भैया, 13%। कितना बना, 13%। तो 13% बराबर है 2600 के, तो 13 से अगर काट दिया जाए तो 200 आ जाएगा। 1% बराबर कितना है भैया, 200 आया। अब हम देखेंगे क्या पूछा हमसे, जीतने वाला, और जीतने वाला पाया है 56.5। तो दोनों साइड हम 56.5 से इंटू कर देंगे, यानी बराबर में 56.5 गुणे में 200। अब देखेंगे भैया, अगर ये दशमलव हटाएं चाहे ना हटाएं, 2 जीरो लिख लें, 2 पंचे 10 जीरो, हासिल आया 1, 2 छक 12, 1 13 3, हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 1 11। अब देखेंगे एक अंक पे दशमलव, मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 11,300 वोट मिले। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, जय हिंद।